1 million रुपीज इन वन हैंड और आईआईटी बॉम्बे का मतलब आईडी कार्ड या फिर हम कह सकते हैं पासपोर्ट, कि आपको इतना मोटिवेशन कहाँ से आया था कि आपने ट्रैक चेंज कर लिया अपना सीधा? ये एग्जाम जितना आपका नॉलेज का टेस्ट है उससे कहीं ज्यादा आपके फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ का। आपको ऐसा क्या अलग लगा जो बिट्स गोवा में है और आईआईटी बॉम्बे में? अब बहुत पढ़ाई कर ली है, बहुत मेहनत कर ली है, अब थोड़ा सा ऐश करेंगे। बिना कुछ करे जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लाइफ में चाहे कुछ भी हार जाओ, अगर इंसान के पास सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो वो जिंदगी और एग्जाम की हर एक कठिनाइयों को पार कर सकता है। आज हम ऐसी कहानी और ऐसे शख्स के साथ इंटरव्यू करने वाले हैं जिनकी कहानी सुनने के बाद आपके होश और एक अलग जोश बिल्कुल आ जाएगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे व्यक्ति की जिन्होंने आई बिट्स गोवा को ज्वाइन किया और दिवाली के समय आते हुए उन्हें लगा कि नहीं, मुझे आईआईटी बॉम्बे लायक बच्चा हूं मैं और मुझे वहां जाना चाहिए और मुझे उसके लिए प्रिपेयर करना चाहिए। तो 5 महीनों के अंदर उन्होंने अपने प्लान्स और स्ट्रेटेजीज को फिट किया और आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस ब्रांच को हिट किया। जी, मैं बात कर रहा हूँ मिस्टर निहित गुप्ता सर की, जिन्होंने आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएशन किया, उसके बाद मॉर्गन स्टैनली जैसी कंपनी में काम किया, उसके बाद 6.5 साल और काम करने के बाद अपना खुद का एक स्टार्टअप जो बनाया उन्होंने, जो कि आज एक ग्लोबल लेवल पे रिप्रेजेंट हो रहा है। हाँ निखिल। यस सर, वेलकम सर, वेलकम टू ईसरल सर। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, थैंक यू सो मच, आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आए, थैंक यू सो मच सर। सेम है, सेम है। प्लेजर इज ऑल माइन। यस सर। सारांश आई थिंक अब तो कितने 2 साल से ऊपर हो गए वो इस अपने ई सरल जो कि आई थिंक अब स्टार्टअप नहीं है उससे जुड़ा हुआ है। तो ये तो मेरा प्लेजर है कि मैं इससे जुड़ पा रहा हूँ इन एनी शेप और फॉर्म। या थैंक यू सो मच सर। और सर, अब वहाँ पे आप सेफ है कोविड के से? हाँ हाँ हाँ, सेफ एंड हेल्दी एज मच एज पॉसिबल। ओके सर। और आपकी सर कंपनी के बारे में पता चला, जिस हिसाब से आपने स्टार्टअप चालू किया और वो अब ग्लोबली रिप्रेजेंट हो रही है, मोर देन 50 मेंबर्स हैं, तो काफी अच्छा लगा। एक इतना लंबा जर्नी आपने तय किया और जहां से स्टार्ट किया और इसको लेके जा रहे हैं और आगे भी इसे अच्छा लेके जाएंगे, वो काबिल तारीफ है सर। मतलब सर, सीरियसली सर, सलाम है हमारी तरफ से सर। थैंक यू, थैंक यू। यस सर। हाँ सर, जनरली आपको मेरा एक पर्सनल, पहले तो सबसे पहले मेरा एक पर्सनल सवाल ही था कि आपको इतना मोटिवेशन कहाँ से आया था कि आपने ट्रैक चेंज कर लिया अपना सीधा? मोटिवेशन बिट से मुझे जब मैं आई थिंक फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद जब मैं बिट्स गया था तो एक अंदर कहीं ना कहीं ये था कि आईआईटी क्यों नहीं, एक जनरल मतलब जेई जैसा एग्जाम है उससे उसको क्लियर नहीं कर पाने का एक कहता है ना कि थोड़ा सा आपको एक सेटबैक सा लगता है कि वो था। तो इस वजह से वो चीज़ जब मुझे लगा कि नहीं, आई शुड गिव इट अगेन, एक और अटेम्प्ट देना चाहिए, तो देन आई सेड कि ठीक है, क्विट करते हैं, बिट से आते हैं एंड अटेम्प्ट करते हैं अगेन। तो सर, ये आपने दिवाली के आसपास डिसाइड किया था और तकरीबन 4-5 महीने ही रहते हैं उसके बाद एग्जाम्स के लिए? हाँ 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 हाँ, टाइम कम था, लेकिन टाइम उस तरीके से कम भी नहीं था क्योंकि मुझे ये था, मुझे अपनी जो पहले की जो एफर्ट थे और मेहनत थे उस पर भरोसा था। मेन चीज़ ये थी कि एग्जाम में नर्वस नहीं होना है। ओके सर, जनरली बच्चे क्या होता है, जब मैं भी एग्जाम दिया था तो पेपर के बाहर निकलने के बाद ऐसा लगता है अरे ये तो सवाल आता था और ये मिस हो गया, एक सिली मिस्टेक, एक डाउट्स हो जाते हैं, करेक्ट को इनकरेक्ट पढ़ लेना अक्सर मेरे साथ होता था। तो सर, आप इन सवालों को, इन प्रॉब्लम्स को कैसे दूर करते थे, कैसे सॉल्व करते थे पेपर के समय? मतलब ये तो हमेशा होता है कि आपको एग्जाम से निकलने के बाद लगता है कि हाँ ये भी कर लेते थे, वो भी कर लेते थे, लेकिन पीछे देख के ज़्यादा फायदा होता नहीं है। मैं तो ये देखता था कि ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके। तो इसलिए इस चीज़ पे कोशिश करता था कि फोकस ज़्यादा ना हो। सर, वो फाइनल अल्टीमेटम कॉल क्या था जिसके कारण आपने सोचा कि नहीं, अब तो क्विट करना है और अब आईआईटी की पढ़ाई करना है? जी, एग्ज़ाम ही ऐसा है कि उसको क्रैक करने का एक जो मतलब एक सपना था, उसको पूरा करना था। तो फिर जब ये लगा कि नहीं, आई शुड गिव वन मोर शॉट अगेन,
और अगर तब भी नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट मुझे अपने आप से कोई शिकायत नहीं होगी कि मैंने अटेम्प्ट पूरा नहीं किया। जब मैंने ये चीज़ मेरे अंदर और स्ट्रांगली एक तरीके से समा गई तो फिर मैंने कहा कि ओके अब क्विट करते हैं। मतलब सर मानते हैं आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एग्जाम्स में? ये एग्ज़ाम जितना आपका नॉलेज का टेस्ट है उससे कहीं ज़्यादा आपके फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ का टेस्ट है। ओके ओके। सो सर 5 मंथ्स में अगर कोई बच्चा अभी जो वीडियो देखेंगे या जो पढ़ाई करते हैं तो 5 महीने ऐसा लगता है कि सपने जैसी बात हो। तो इसके लिए आपने स्ट्रैटेजीज क्या रखी थी? जनरली लोग अपनी प्रायोरिटीज सेट करते हैं इस पीरियड में, तो आपकी स्ट्रैटेजीज क्या थी? मैंने अपने स्ट्रेंथ एरियाज को आइडेंटिफाई किया कर रखा था कि ओके यहाँ ये पॉइंट्स मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, उनको मैंने वीक नहीं होने दिया। और जो मेरे सॉर्ट ऑफ नॉट वीक लेकिन जो मिडिल के पॉइंट्स थे, जो सेक्शंस टॉपिक्स थे जिसमें मुझे लगता था कि मैं थोड़ा और एफर्ट डालूंगा तो उसमें इम्प्रूव कर सकता हूँ, मैंने उन पे फिर फोकस किया। जहाँ पे मैं कंप्लीटली वीक था वहाँ उस चीज़ को बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ टाइम मैंने इतना एफर्ट नहीं डाला था उन पे, टू बी ऑनेस्ट। तो जो मेरा अच्छे एरियाज थे मैंने उसी पे ज़्यादा फोकस किया। मीन्स अगर 70% स्ट्रांग है तो उसको 100% स्ट्रांग कर लो, क्योंकि जेई में यही चल रहा है। ओके सर। मतलब आपके अगर एग्जाम में मेरे टाइम पे आई थिंक 65% अगर मार्क्स आ गए तो आपने जेई टॉप कर लिया। हाँ यस सर। तो अपने बेस्ट को बेस्ट बना लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर। सर एक और जनरली जब हम तैयारी करते हैं तब हमें अप्रैल से मई के बीच में तो हमें फोकस होते हैं कि हमें जेई की तैयारी करनी है, बट जब हम तैयारी करते रहते हैं और मेंस भी रहता है एडवांस भी रहता है, तब आपका टाइम का कॉम्बिनेशन क्या था? टाइम बैलेंस कैसे रखते थे आप मेंस और एडवांस के लिए? तो मैंने जब फर्स्ट टाइम जेई अटेम्प्ट किया था तो उस टाइम पे स्क्रीनिंग और मेंस थे जो अब मेंस और एडवांस्ड हैं, लेकिन जब मैंने 2006 में दिया था जेई तब एक्चुअली एक ही एग्जाम था बस, वो यही हुआ था उस टाइम पे और एक ही एग्जाम था। तो ये मतलब ये सिचुएशन सेकंड टाइम अराइज नहीं हुई थी, फर्स्ट टाइम अराइज हुई थी। ओके। तो सर जैसे अभी जो स्टूडेंट्स अपीयर कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर, जो अपीयर करेंगे, आपका उनके लिए कोई एक ऐसा टिप जो आप देना चाहते हैं? क्योंकि जनरली बच्चे ऐसा करते हैं, मेंस में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं और एडवांस में उनका फिर रैंक पीछे हो जाता है। हाँ, एक टिप जरूर है कि मेंस जैसे आपका अपने एग्जाम दिया आपको अपने जहन से निकाल दो, उसको भूल जाइए, क्योंकि एडवांस्ड इज टोटली डिफरेंट। तो और आपके अल्टीमेट सक्सेस जो है वो एडवांस्ड की सक्सेस से गवर्न होगी। तो आपने मेंस में अच्छा किया है बुरा किया है, आपको वो अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए, क्योंकि वो अगर आप कैरी फॉरवर्ड करोगे एडवांस तक तो डेफिनेटली आपको एक मेंटल ब्लॉक आएगा। जब हम सर एग्जाम देने जाते हैं तब जनरली हमें एक प्रेशर रहता है एग्जाम का जो बहुत ज्यादा होता है। एक रात पहले नींद नहीं आना या 7 दिन से भूख नहीं लगना, जनरली ये टेंडेंसीज होती है, वो सिम्टम्स बताते हैं कि आप प्रेशर में हैं। तो आपने वो टाइम कैसे, वो क्रूशियल टाइम को कैसे हैंडल किया सर? मैंने एक्चुअली एक चीज जो फॉर्चुनेटली करी और उसका मुझे बहुत बेनिफिट हुआ, वो यही थी कि मैं अपने आसपास मेरे काफ़ी पॉजिटिव लोगों को मेरा जो ग्रुप था वो काफ़ी पॉजिटिव था। जनरली हम डिस्कशन करते थे तो क्रिकेट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, नॉन स्टडी रिलेटेड डिस्कशंस करते थे बिफोर द एग्जाम, जिससे कि वो प्रेशर बिल्ड नहीं हो पाए। प्रेशर है तो सही लेकिन वो आपको डोमिनेट ना करे। तो पॉजिटिव लोगों से सराउंड करना मैं उसको आई थिंक काफी इम्पोर्टेंट मानता हूँ। पॉजिटिव एनवायरनमेंट बहुत एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ सर, जब आप आईआईटी बॉम्बे का आपका शॉर्टलिस्ट हुए, आप वहाँ पे पहुंचे, तो आपके मन में बहुत सारी चीजें होंगी कि मैं ये सबसे पहली चीज करूंगा, क्योंकि आपने बिट्स का एनवायरनमेंट देख रखा था, तो आप थोड़े से पहले से प्रिपेयर्ड थे। तो आपकी वो प्रायोरिटीज आप मुझे बता सकते हैं जो भी आपके जहन में है कि ये चीज तो मैं जरूर करूंगा बॉम्बे जाने के बाद? as such I think initially जब जाते हैं तो ये होता है कि
अब बहुत पढ़ाई कर ली है, बहुत मेहनत कर ली है, अब थोड़ा सा ऐश करेंगे, बॉम्बे के मजे जैसे लूटेंगे। ये जरूर से था। और फ्रेंड्स के साथ जो नए फ्रेंड्स बने हैं उनके साथ खूब मस्ती करेंगे, ये एक चीज दिमाग में थी। और पढ़ाई सेकेंडरी हो गई थी। और मैं एक और बात बताना चाहूंगा, आपके जो रूममेट थे वो हम सबके गुरु, मतलब हमारे गुरु और बहुत सारे बच्चों के गुरु सारांश गुप्ता सर थे। और आपकी कहानियां उन्होंने हमें सुनाई थी जब हम प्रिपेयर कर रहे थे आईआईटी के लिए। आपकी कुछ कहानी मुझे थोड़ी बहुत याद है, वो होली वाली मस्ती जो आपने वहां पे वाटर डे से जाना जाता है नाम, वो शायद आप ही का डिस्कवरी या इन्वेंशन कह सकते हैं आईआईटी बॉम्बे में। ये डिस्कवरी तो नहीं था, लेकिन हाँ मतलब बहुत बहुत आई थिंक 1 घंटा, 1 दिन, 1 महीना भी आई थिंक छोटा है। जो भी हमने मस्तियाँ करी हैं उसको दूसरे की टांग खींची है उसको डिस्कस करने में। आई थिंक सबसे एक बड़ा मजेदार इंसिडेंट था होली की, आपने बात कही है तो सारांश जनरली उन लोगों में से होता था जो कि काफी आपको मस्ती करेंगे, कुछ ना कुछ हटके आपके मजे लेगा। उनमें से एक होता था। तो उसने कुछ ऐसी प्लानिंग कर रखी थी कि सुबह उठते से ही, सुबह मतलब वो जल्दी उठ जाता था क्योंकि सुबह 6-7 बजे उठते से ही होली वाले दिन सबको गीला कर देंगे। ये हमने सुन लिया था। ये जब हम रात को 3-4 बजे सोए तो हमने इसके रूम को लॉक कर दिया बाहर से। उसके 7 या 8 बजे बहुत आई थिंक उस टाइम पे हमारे पास फोन्स थे तो सही, हाँ उसने बहुत फोन किए कि मेरे को मेरा प्लीज रूम खोल दो क्योंकि मैं फ्रेश नहीं हो पा रहा हूँ। तो वो मुझे काफी याद आता है क्योंकि सक्सेसफुली हमने उसके षड्यंत्र को नाकामयाब कर दिया था। जी सर। ओके सर। सर जब आप बिट्स में थे, बिट्स गोवा काफी रेप्यूटेड कॉलेज है नो डाउट। जनरली क्या होता है जब मैं आईआईटी की तैयारी कर रहा था तब मेरे को लगता था भाई कोई भी आईआईटी मिल जाएगा मैं चला जाऊंगा, मतलब मेरी ऐसी कंडीशन थी जेन्युइनली सर। और अब बिट्स गोवा भी काफी अच्छा रेप्यूटेड कॉलेज है सर। एक लास्ट मेरा बार वो मुझे आपकी स्टोरी समझने के बाद एक चीज लगती है कि एक हिटिंग पॉइंट होता है हर जने के अंदर, जो वो एक बार वो हिट हो जाता है तो फिर इंसान हिट हो जाता है। वो पॉइंट आप थोड़ा सा बताइए कि आपको ऐसा क्या अलग लगा जो बिट्स गोवा में है और आईआईटी बॉम्बे में, जो आपको एक डिफरेंस लगा, मेजर डिफरेंस? मेजर डिफरेंस आई थिंक अगर मैं बिट्स से मेरे बहुत बढ़िया दोस्त हैं और आई थिंक उसमें कोई डाउट नहीं है कि इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस राइट नाउ। उस टाइम पे नया था पर अब मैं देखता हूँ तो इट इज़ डूइंग वेरी वेल। और आईआईटी जो है वो बिकॉज इतने टाइम से मतलब मोर देन 60 years आईआईटी बॉम्बे एक स्टैंडिंग इंस्टीट्यूशन है, तो डेफिनेटली उसका ऑरा और उसका जो एलुमनाई कल्चर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आई थिंक मुझे सबसे ज़्यादा जो चीज़ किसी भी कॉलेज में लगती है कि उसका एलुमनस कितना स्ट्रॉन्ग है, उससे आपको अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा मिलती हैं, आप में कॉन्फिडेंस ज़्यादा आता है कि हाँ कल को आप अभी अगर हम बात करते हैं तो नंदन नीलेकनी जो हमारे हॉस्टल के थे, तो हमें लगता है कि ओके कभी वो हमारे जैसे ही आसपास यहाँ घूमते थे, तो वो एक कॉन्फिडेंस बहुत आता है जो कि ऑब्वियसली नेचुरली जब एक कॉलेज ओल्ड हो जाएगा तो ही आएगा। यस सर, ट्रू सर। सर आईआईटी बॉम्बे का कल्चरल फेस्ट को इंडिया इनफैक्ट वर्ल्ड जानता है मूड आई के नाम से, मूड इंडिगो। आपका सर जो फर्स्ट एक्सपीरियंस था वहाँ की कल्चरल नाइट्स में सर नो डाउट बहुत अच्छे सुपरस्टार्स आते हैं और अलग वर्ल्ड लेवल के बैंड्स आते हैं, तो सर आपको एकदम आप कोटा का माहौल जो एकदम प्रेशर कुकर जैसा माना जाता है वहाँ, अगर जैसे मैं खुद पर्सनली वहाँ रहा हूँ, इतने सारे बच्चे रहते हैं कि माँ बाप भी पहचान नहीं पाते हैं कि मेरा बच्चा कौन सा है जब वो भीड़ निकलती है। तो एक प्रेशर कुकर से एक एकदम ही चिल वाली दुनिया में आपने एकदम एंट्रेंस ली, डिफरेंट यूनिवर्स कह सकते हैं। तो फर्स्ट डे फर्स्ट नाइट कैसा लगा था आपको मूड आई का? बहुत जबरदस्त सर। मतलब क्योंकि अगेन मैं तो कोटा में ही बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ, तो वो एक स्मॉल टाउन छोटी जगह थी और वहाँ से निकल के एकदम से आपको इतना बड़ा
इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिखता है जहाँ पे इतने लोग आते हैं, इतने डिफरेंट टाइप के लोग आते हैं, और जिस तरीके से ऑर्गेनाइज करा जाता है, मतलब अल्टीमेटली इसको स्टूडेंट्स ही ऑर्गेनाइज करते हैं, बट ऐसा लगता नहीं है कहीं भी देख के कि वो स्टूडेंट्स नहीं, हमसे ही 2-3 साल सीनियर लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है। नो डाउट सर, नो डाउट। हाँ सर, जब आप आईआईटी बॉम्बे में थे, आपने उसके बाद मॉर्गन स्टैनले में काम किया, और फिर उसके बाद आपको क्या पुट किया कि नहीं है अब हमें स्टार्टअप करना चाहिए, और वो भी इतने अच्छे लेवल पे लेके गए, तो उसके पीछे आपका मोटिवेशन क्या था? मोटिवेशन जनरली मेरा मोटिवेशन स्टार्टअप के लिए था वो यही था कि कोई एक्साइटिंग चीज करनी है विच एक्चुअली इज वेरी क्लोज टू व्हाट आई लाइक। तो उस चीज में आपको एक फ्रीडम चाहिए, और एक आई थिंक एक सोच ये थी कि अगर उसमें अगर हम जिस चीज में हम अच्छे हैं उसको खुद से करने की कोशिश करेंगे तो शायद बेटर जॉब कर पाएंगे। तो वो एक बहुत मेजर मोटिवेशन थी स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए। सर, एक मैं आपसे और रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, आप उन्हें एक ऐसा टिप दें। जनरली सब लोग कंपनीज के पीछे जाते हैं, तो एक इम्पैक्टफुल, जैसे आपका स्टार्टअप है, इम्पैक्टफुल स्टार्टअप के लिए एक कोई ऐसा टिप जो हमें याद रखना चाहिए हमारी जर्नी के समय, कोई ऐसा आपके माइंड में आ रहा हो अभी? आई थिंक ओपन माइंडेड रहना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो बहुत डिफरेंट शेप्स और फॉर्म्स में आती हैं। कभी भी लिमिट नहीं होना है कि हमें भेड़ चाल में ही कोई चीज़ लेनी है। आई थिंक ओपन माइंडेड रहना, जो हमारा टाइम था उससे अब जो टाइम है इट इज़ फार मोर एक्साइटिंग, और बहुत सारी बढ़िया बढ़िया चीज़ें हो रही हैं वर्ल्ड में। तो ओपन माइंड के साथ अप्रोच करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली यू वांट टू बी डूइंग समथिंग जो कि आप उसको डे इन डे आउट कर पाओ, नॉट एज जॉब बट एज पैशन। तब आपको मजा आएगा। एज पैशन, बिल्कुल मजा आएगा। ओके सर, नाइस सर, नाइस। एक और सर, मेरा पर्सनल सवाल जो कि हमारे गुरु सारांश सर के लिए है। सर, सारांश सर को हम स्टार्टिंग से, मतलब मैं तो मेरा आइडियल गुरु मानता था जब मैं कोटा में पढ़ाई करता था सर के साथ। सर, आप उनके बारे में कुछ ऐसी बात बताइए। जैसे मुझे पता है कि वो फ्लूट बहुत अच्छा बजाते हैं, मतलब उनकी फ्लूट सुनने के लिए 250 से 300 बच्चे ओवरफ्लो होते थे क्लास में जब वो फ्लूट बजाते थे। तो उनकी कुछ ऐसी आप पर्सनल बात बता सके जो कि हमें जानने में बड़ा अच्छा लगेगा। सारांश सर, आई थिंक ये इसमें एग्जैजरेशन नहीं होगा कि शुरू से एक बहुत डिसिप्लिन्ड और फनफुल्ड बंदा रहा है, और कविताएं बहुत अच्छी लिखता है। Okay. हाँ, हमारे फर्स्ट ईयर में जो इंट्रोडक्शंस वगैरह होते हैं, जब मिलना होता है और दूसरे सीनियर बैचेस से, तो उसमें वो कविताओं से काफी इम्प्रेस करता था। कविता की। ओके, नाइस सर। बहुत बढ़िया पोएम्स सारांश लिखता है। आई थिंक वो जब बहुत फ्री होता है तभी लिख पाता है, लेकिन बहुत बढ़िया पोएम्स लिखता है। ओके सर। सर, कुछ रैपिड फायर मैंने बनाया है आपके लिए। कुछ क्वेश्चंस मैं पूछूंगा, आपको इसे रैपिड फायर से जवाब देना है। मतलब कंपैरिजंस रहेंगे, कुछ में कुछ पर्सनल क्वेश्चंस भी रहेंगे। तो मैं आपसे पूछता हूँ सर। सर, मेरा पहला क्वेश्चन कि सर, आप शाय थे कि एक्सट्रोवर्ट थे जब आप अपने फर्स्ट ईयर में थे? मैं कहूँगा मिडिल। ओके। हाँ सर, रैगिंग देते समय मजा आता था कि उससे छुप के में मजा आता था? मतलब ऑल दो वो बैंड है, बट एक फ्रेंडली रैगिंग जो हम कहते हैं। नहीं, देने में मजा आता था। मजा आता था। ओके सर। सर, गोवा के बीचेस हम अगर लें, कंपेयर करें, और आईआईटी बॉम्बे के बड़े बड़े लॉन्स, या फिर वहाँ की टपरी अपन जो कहते हैं कॉफी और टी वाली, आप कौन सी लाइफ को एंजॉय मानेंगे आपके लिए? नहीं, दोनों का अपना मजा है। आई थिंक जो आईआईटी के लॉन्स हैं उनकी अलग बात है, और गोवा की बीचेस की भी अलग अपनी डिफरेंट स्टोरी। ओके। हमारी सारांश सर के साथ काफी स्टोरीज रही हैं गोवा के बीचेस की। ओके सर, कोई ऐसी फनी आपके माइंड में एकदम स्ट्राइक कर रही हो? नहीं, वो बताने लायक। अच्छा सर, समझ गया। ओके। सर, 1 million rupees in one hand
और आईआईटी बॉम्बे का मतलब आईडी कार्ड या फिर हम कह सकते हैं पासपोर्ट एक हाथ में? विदाउट डाउट आईआईटी बॉम्बे एनी डे। आईआईटी बॉम्बे, ओ माय गॉड सर, सीरियसली सही है सर। मैं तो अभी भी सारी चीजें उसके अपनी वेल्थ सारी उसके अगेंस्ट रख सकता हूँ। आगे सर बिल्कुल सर। अगर सर आपको ऑप्शन मिलता है वापस बैक टू आईआईटी बॉम्बे लाइफ और अभी जो लाइफ है उसे क्विट करके, तो आप क्या करेंगे? मतलब यू विल गो और यू विल से नो? No, I'll definitely go ओके to relive all that fun again. ओके Definitely उसका कोई आई थिंक कोई पैरेलल नहीं है, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। हाँ, एक चीज जरूर होगी कि वहां जाने के लिए सब कुछ, सारे दोस्त भी वहीं चाहिए, वही दोस्त भी चाहिए, सही है सर, कल्चर। ओके सर, वहाँ की कुछ ऐसे टर्म्स जैसे अपने यहाँ गिस्सू चलता है, आईआईटी बॉम्बे के कुछ ऐसे टर्म्स, ऐसे नाम, ऐसे शॉर्ट नेम्स जो आप देते थे वहाँ पे? हाँ, गॉड गिरी, गिरी लगा देना किसी भी चीज के आगे, लुखा, आई थिंक मेरे को यही सबसे ज्यादा दो याद आ रहे हैं। और आई थिंक और क्या होते थे? हाँ सर, गिस्सू होता था वहाँ पे, गिस्सू? नहीं, घाटी होता था, जो लोकल बॉम्बे के लोग होते थे उनको घाटी ओके ओके। हाँ सर, हमने सुना था, सब जब सावन सर ने हमें कहानियां सुनाई थी तो उन्होंने कहा था कि हम सैटरडे संडे में मॉल चले जाते थे और वहीं सो जाते थे क्योंकि वहाँ एसी होता था, या फिर लाइब्रेरी चले जाते थे एसी के लिए। तो सर उस कंपनी में आप भी थे उनके साथ? बिल्कुल बिल्कुल। एक सर इंसिडेंस मुझे भी बताया था सर ने, आईआईटी बॉम्बे के पीछे फॉरेस्ट है, पूरा जंगल एरिया है। तो एक बार तफरी करने के लिए वो जंगल में निकल गए और वहां पे किसी ने बकरी को टांग रखा था लेपर्ड के शिकार के लिए, और आपने देखा तो आप शॉक हो गए कि ये तो हमारे लिए स्वागत था। ऐसा कुछ एक इंसिडेंस हुआ था सर? आई थिंक हमें कुछ ऐसा जानवर दिखा नहीं था, लेकिन हमें बाद में बताया गया कि वहां पे ऐसा कई बार लोगों को दिखा है। हाँ वो बहुत ही स्केरी जगह होती थी, और आई थिंक अगर उस वक्त पता पड़ जाता है किसी भी और अथॉरिटी को कि हम वहां गए हैं, तो डेफिनेटली हम पे कोई एक्शन लेते। ओके सर। उसके बाद हमारी हिम्मत थी, फर्स्ट टाइम के बाद हमारी खुद की हिम्मत नहीं हुई जाने की। ओके सर, एनी प्रैंक यू डिड विद योर प्रोफेसर एट आईआईटी बॉम्बे? एनी प्रैंक, सॉर्ट ऑफ प्रैंक? ओह नो, नहीं, प्रोफेसर्स को आई थिंक बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मैं करता हूँ, बिकॉज वो बेसिकली हम जैसे लोगों को बहुत अच्छे से समझते हैं। थोड़ा डिफरेंट टाइप के आप कह सकते हो कि होते हैं, वो भी हमारे जैसे ही आए हैं, और वो उनके साथ कभी कोई प्रैंक करने की हिम्मत मेरी कभी नहीं हुई। ट्रू सर। सर बिट्स पिलानी की जो जर्नी और आईआईटी बॉम्बे की जो जर्नी थी, मतलब आपने जो पहले उसके लिए तैयारी करी थी और फिर जर्नी के लिए तैयारी करी थी, आपने जो दो मेजर चेंजेस आपने अपने खुद की पर्सनालिटी में देखा था, वो क्या लगा आपको? आई थिंक सेल्फ कॉन्फिडेंस मेजर चीज लगी। फर्स्ट टाइम जब कर रहे थे तो कोई, क्योंकि ऐसा कोई फेलियर हुआ नहीं था, तो इसलिए आई थिंक कॉन्फिडेंस हाई रखने में दिक्कत नहीं थी। बट सेकेंड टाइम क्योंकि एक बार फेलियर हो चुका था, तो कॉन्फिडेंस को हाई रखना एक टास्क था। लेकिन एट द सेम टाइम ये भी पता था कि इस जर्नी का डेफिनेटली एंड अच्छा होगा, क्योंकि मैं अटेम्प्ट पूरे तहे दिल से दे रहा हूँ। ओके सर। सर एक और जनरली क्वेश्चंस आते हैं माइंड में कि बैकलॉग लग जाती है लोगों को पढ़ाई करते समय, ग्रेजुएशन के समय। तो आईआईटी बॉम्बे में बैकलॉग लग जाए तो उसे कैसे कवर कर सकते हैं? कोई ऐसा आपके साथ कहीं ऐसा इंसिडेंस हुआ हो, या फिर आप बताना चाहें कि कैसा हो, कैसे कर सकते हैं? वो बस शायद उतनी पढ़ाई कर लेते थे कि बैकलॉग ना लगे। लग जाए तो आई थिंक एज ऑलवेज घबराना नहीं है। कोई मे बी हमसे कोई कम हमारे अटेम्प्ट में, एफर्ट में कमी रह गई होगी, जिसको हम आगे डेफिनेटली कैचअप कर सकते हैं। एक फेलियर से आपकी लाइफ ऊपर नीचे नहीं हो सकती है। ओके और सर ऐसा सुनते हैं, और जैसा हम भी अभी यही करते हैं कि एक जना पढ़ता है और वो ऐसे सोर्स की तरह सबको पढ़ाता है। एक फ्रेंड, एक ग्रुप में एक ऐसा बंदा होता है जो बहुत ढंग से पढ़ता है और वो सबको पढ़ाता है, और सब उसका पढ़ के पास होते हैं। तो सर आप भी वैसे ही कुछ पैटर्न फॉलो करते थे या फिर सेल्फ स्टडीज पे ज्यादा फोकस रहता था?
नहीं, हम सारांश सर पे काफी रिलाय करते थे। अच्छा सर, मतलब वो सोर्स आपके सारांश सर थे सर। हाँ, सारांश सर के नोट्स हमारे लिए लाइफलाइन की तरह होते थे। ओके उन्होंने अगर कोई नोट्स नहीं बनाए हैं तो हम एकदम ऐसे छटपटा से जाते थे कि अब एग्जाम में पास कैसे होंगे। ओके। हमारी लाइफलाइन में सारांश सर थे। मतलब मुंबई की लाइफलाइन, वहाँ की लोकल्स, और आपकी लाइफलाइन सारांश सर। काफी मजा आया सर, मीन्स बेसिकली बहुत मजा आया आपसे बात करके सर, आईआईटी बॉम्बे के इनसाइट्स लिए। और हम चाहते हैं सर कि आप और अपने स्टार्टअप्स को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं, 50 की जगह 50,000 टीम हो, हमें दुआ करते हैं सर। और आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आप इस सरल के लिए अपना इतना इंपॉर्टेंट टाइम दिया हमें। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सो मच सर, जेन्युइनली थैंक यू सो मच। नहीं, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट निखिल, एंड लाइक आई सेड अर्लियर, प्लेजर इज ऑल माइन। आई थिंक सारांश ने जो इनिशिएटिव लिया है, जो वो एजुकेशन सारे लोगों को लेके जा रहा है, उसके लिए आई एम थैंकफुल टू। यस सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।